अब ये नौकर भी हंसी उड़ा रहा है। बोला तू एक बार मेरे बेटे को बता तो दे। तब इसने जाकर के अंदर से कहा, साहब आपकी माता आपसे मिलने के लिए आई है, एक बुढ़िया सी माँ है, वो आपको अपनी माँ बता रही है, फटे हाथ में है, फटी धोती है, कमजोर शरीर हो रहा है बेचारी का। और जब वहां गई तो इसने कहा कौन है, कोई नहीं है, मेरी माँ, इसको भगा दे यहाँ से। उसने कहा साहब वो आपको बुला रही है। जब इसने अंदर से ही देखा, खिड़की से ही देखा, इसको दिखाई दी फटे हाल में है बेचारी, कमजोर सी हो गई है और सारे पुराने फटे पुराने कपड़े पहन करके आई है, गिड़गिड़ा रही है। तब इसकी पत्नी और ये दोनों बाहर आ गई और इसने कहा कौन हो तुम? तब इसने अपने बेटे के मुंह को देखा और नाम लिया, बेटा भूल गया तू मैं तेरी माँ तो हूं। इसने कहा कौन माँ, कहाँ की माँ, तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? इस प्रकार से अपनी माँ को अब शब्द बोलने लग गया। इसकी बहू ने भी कहा जाओ निकलो यहां से। इस प्रकार धक्का दे करके उस माँ को घर से निकाल दिया। जो माँ मिलने गई थी बड़े आस के कारण, तो इसने अपनी माँ को उस घर से धक्का दे करके निकाल दिया। जो माँ यहाँ सोच रही थी ये वृद्धावस्था में मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, घर से निकाल दिया। आज यह माँ को समझ में आया। माँ ने कहा हो जिस बेटे के लिए इतना त्याग किया, सब कुछ किया, और वही बेटे ने मेरा ऐसा अपमान कर दिया, मेरे को इस प्रकार से घर से धुतकार करके निकाल दिया, तो इससे बढ़ करके दुनिया में और क्या हो सकता है? मरण, ये तो सबसे बड़ी मृत्यु है। तब माँ ने कहा कि संसार में जी करके क्या करना है मुझे? तब इसने एक पत्र में लिख करके लिखा, एक पत्र में लिखा और पत्र लिख करके अपनी धोती की गांठ लगाई, धोती की गांठ लगा, धोती की गांठ पर बांध दिया और उसके घर से बाहर आई। बाहर आकर के आंगन में उस बेचारी ने अपने प्राण त्याग। वो बुढ़िया माता वहीं पर गिड़गिड़ाते हुए चले मर गए। इतने में इसका नौकर अंदर क्या कहा, महाराज वो तो बुढ़िया मर गई बाहर। जब यह दौड़ करके बाहर आया, इसने देखा ये आकर के मर गई है। तब इसने देखा माँ के उस धोती की गांठ को जब खोला, धोती की गांठ खोल करके देखा, उसके अंदर एक पत्र लिखा था। तब उसने लिखा था, माँ ने, बेटा बाल्यावस्था में पोछा लगा करके, झाड़ू लगा करके मैंने तेरा पालन पोषण किया, तेरी परवरिश का मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि तेरी परवरिश में मेरे से कहीं ना कहीं गलती रह गई, चूक रह गई, तेरे को अच्छे संस्कार में नहीं दे पाई। लेकिन याद रखना, एक आंख बाल्यावस्था में जब तू पैदा हुआ था तो तेरी एक आंख नहीं थी। उस समय मैंने अपनी आंख निकाल करके तेरे को प्रदान किया था, तेरे को दिया था। और आज जो तू देख रहा है दोनों आंखों से, ये एक आंख मेरी दी हुई आंख है और इसी आंख से तू देख रहा है। तेरे कारण ही मैं अंधी हुई, और जो तू आज मेरे को देख करके घृणा कर रहा है, मेरी एक आंख नहीं, मेरे को कानी समझ करके, अंधी समझ करके मेरे से घृणा कर रहा है, ये अंधापन तेरे ही कारण में हुई थी, तेरे को ही मैंने अपनी आंख दी थी, इसलिए मेरे से ये गलती हुई कि मैं तेरी परवरिश नहीं कर पाई, मुझे माफ कर देना। इतना ही लिखा था उस पत्र में। जब इसने वह पत्र खोल करके देखा, अब इसकी आंखों में आंसू आ। अब इसको बहुत बड़ा पश्चाताप होने लग गया कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, सब कुछ त्याग किया, अपनी आंख निकाल कर भी मेरे को दी, मेरे को तो पता ही नहीं था, और ये आंख माँ की दी हुई है। मेरे लिए जो माँ अंधी बन गई, कानी बन गई, और धिक्कार है मेरे को, मैंने उस माँ का कितना बड़ा अपमान किया, कैसे उसको अपमानित करके आज मैं इस अवस्था में पहुंच गया। इस प्रकार से वह बेटा अब बहुत सोच पड़ गया और अपने आप को बहुत कोसने लगा। लेकिन अब तो समय बीत चुका था, अब कोसने से क्या होता है? तो सज्जनों, जब तक माँ बाप जीवित है तब तक प्रेम से यदि तुम उनकी सेवा नहीं कर पाते हो, भाव से उनकी सेवा नहीं कर पाते हो, और मरने के बाद भले आप कितना श्राद्ध कर दो, पिंडदान कर दो, लेकिन जीते जी यदि आपने उनको रुलाया है ना, तो मरने के बाद जब उनको श्राद्ध करोगे तो तुम्हारा मन तुमको कोसेगा, खुद तुम्हारा मन ही तुमसे कहेगा, तुम्हारी आत्मा कहेगी, जब तक मेरे माँ बाप जीवित थे तो मैंने उनको एक गिलास पानी भी प्रेम से नहीं पिलाया,
और उनकी सेवा प्रेम से नहीं करी, और आज श्राद्ध करते समय चाहे तुम कितना भी कुछ कर दो, तुम्हारा मन कहेगा अब क्या फायदा, अब देखिए क्या फायदा। जब उनको जरूरत थी तब तो दिया नहीं। सास ससुर की, इसलिए सास ससुर को मत तड़पाओ, माँ बाप को मत तड़पाओ। एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे, जितना उपकार करो, जितना अच्छा करो, वही तुम्हारे साथ जाना है और कुछ भी नहीं जाना है। इसलिए कल को हमको भी पछताना पड़े, ऐसे काम कभी मत करना। गणेश जी ने दुनिया को समझिए, माँ की महिमा समझाई, माँ की महिमा बताई। इसलिए सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप होते हैं, जिन्होंने हमको जीवन दिया है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है। इसलिए उस माँ बाप की सेवा करते हुए भगवान की पूजा पाठ करोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, माँ बाप का कभी अपमान मत करो, अनादर मत करो, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। ये गणेश जी की कथा हम सबको बताती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो आइए माँ बाप की सेवा